साथियों, आपने भी देखा, सबने देखा, उसके साथ साथ मैंने भी देखा कल के प्रदर्शन में और आज के प्रदर्शन में एक बुनियादी फर्क मुझे तो नजर आया। अगर उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो शायद आपको नजर आए। जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो जिनकी उम्र 70 साल से ऊंची थी वो नारे लगा रहे। आज ये प्रदर्शन की जो शुरुआत हुई है, नारे उन्होंने लगाए जिनकी उम्र 35 साल से नीचे थी। तो मैं समझता हूं ये जो हमारा आंदोलन है ये न केवल व्यापक हो रहा है बल्कि ये मजबूत हो रहा है और उसके साथ साथ जवान भी हो रहा है। उसके साथ साथ ये आंदोलन जवान भी हो रहा है। दोस्तों, हमारे संयुक्त मोर्चे की 21 मांगे हैं। अब चूंकि समय 10 मिनट है, मैं केवल मात्र जो पहली मांग है उस तक ही अपने आप को सीमित रखने की कोशिश करूं। पहली हमारी मांग है वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभ हर महीने के पहले कार्य दिवस को दिए जाएं। ये मिलेंगे कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा। ये खाली नारे से नहीं मिल सकते। हम चाहते हैं, केवल हमारे चाहने से नहीं मिल सकते। जब तक इसके ऊपर व्यवहारिक काम नहीं होगा हमारे निगम का और सरकार का, तब तक जैसा हम चाहते हैं वैसा का वैसा रिजल्ट नहीं आ सकता। आज की पोजीशन क्या है? 1 महीने का वेतन, 1 महीने की पेंशन, उसके लिए 96 करोड़ रुपया चाहिए। सेवानिवृत्ति परिलाभ का 1 महीने का भुगतान 6 करोड़ का होता है। तो 96 और 6 कितने हो गए भाई? 102 करोड़। 102 करोड़ और फिर 2 महीने का है तो कितने हो गए? 204 करोड़। और अभी दिवाली भी 24 तारीख को आ रही है। हमारी डिमांड है, रात को ही रेल का तो बोनस आपने सुना ही होगा, कितने दिन का डिक्लेयर हुआ है? 78 दिन का बोनस, यानी 2 महीने 18 दिन का बोनस मिलेगा। इसका मायने ये हुआ 7 दूनी 14, लगभग 17 से 18 हजार रुपए रेल के कर्मचारी को बोनस मिलेगा। हमारी डिमांड क्या है? अरे भाई, रेल के कर्मचारी के बराबर तो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारा जो 8.33% होता है 7,000 रुपया, वो तो दो। अगर 7,000 रुपया बोनस और एक्सग्रेसिया दिया जाता है दिवाली से पहले, तो इसका जो है राशि आती है 10 करोड़। तो 204 करोड़ पहले और 10 करोड़ ये, कितना हुआ? 214 करोड़ रुपया चाहिए। तब जाके ये 2 महीने का वेतन, 2 महीने की पेंशन, 2 महीने का सेवानिवृत्ति परिलाभ और आपका एक ये बोनस और एक्सग्रेसिया का पेमेंट होता है। रोडवेज की हालत क्या है कल आपको मालूम है, सुना ही था आपने। 4 करोड़ रुपया आ रहा है, 7 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, 3 करोड़ रुपया पर डे का लॉस है, 90 करोड़ रुपए महीने का लॉस है। निगम ने क्या किया है? अभी निगम ने जो प्रस्ताव दिया है, सरकार से 415 करोड़ मांगे हैं। कैसे कैसे मांगे हैं? जो बजट है 2022-23 का, मार्च 2023 तक जो रहेगा, राजस्थान सरकार ने रोडवेज के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रोविजन किया हुआ है। रोडवेज को हम 200 करोड़ रुपया देंगे। रोडवेज 145 करोड़ पहले ही ले चुका है। बजट का पैसा केवल 55 करोड़ बकाया है, तो 55 करोड़ तो वो मांग लिया। RTIDF की तरफ रोडवेज का 500 करोड़ रुपया है, 50 करोड़ पहले आ गया। और जो पिछला वेतन आपको मिला था जुलाई का 90 करोड़ उसमें आ गया, तो 90 140 करोड़ पहले आ गया। अब कितना बचा हुआ है? कितना? 360 और 55 करोड़ रुपया बजट का, तो कितना हुआ? 415। तो मैं ये कह रहा हूं 415 करोड़ की डिमांड की है हमारे चेयरमैन ने। इस डिमांड का मतलब क्या है? ये पैसा रोडवेज के लिए मार्च 2023 तक का है। अगर मान लीजिए इसमें से आधा पैसा भी सरकार दे देती है
तो अभी तो 2 महीने का आपका भुगतान हो जाएगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए आगे का क्या होगा मार्च तक। ये तो मार्च तक का कोटा है। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने मांग की है कि ये जो वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का भुगतान, इसकी स्थायी व्यवस्था हो। स्थायी व्यवस्था क्या हो? केवल एक ही सूत्र है, केवल एक ही आधार है। जितना रोडवेज का घाटा है महीने का, उतनी कुतनी पूर्ति राज्य सरकार स्थायी रूप से महीनेवार करे, तब जाके कोई ये रास्ता होगा कि भाई हमको महीने में पहली तारीख जो आती है उसको ये हमारा वेतन भी, पेंशन भी, सेवानिवृत्ति परिलाभ का भी भुगतान हो जाए। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूं। मैं कहता हूं राजस्थान रोडवेज का इतिहास है। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को कोई भी सुविधा, कोई भी वेतनमान, किसी भी तरीके की कोई और दूसरी सहूलियत बिना संघर्ष के नहीं मिली है। यहाँ नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। पुराने लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं और नए लोगों को मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आपका पहला राणावत पे कमीशन लागू हुआ 1/4/68 से 30 दिन की 72 में हड़ताल करने के बाद, और ज्वाला प्रसाद शर्मा जो कि हमारे चेयरमैन थे रोडवेज के चेयरमैन थे, बड़े तानाशाह चेयरमैन थे, बहुत तानाशाह चेयरमैन थे, श्रमिक विरोधी चेयरमैन थे, उसका भी उस हड़ताल के बदौलत यहां से रोडवेज से ट्रांसफर हुआ। उसके बाद में रेस्ट की व्यवस्था हो, आपके जीएच की व्यवस्था हो, उसके पेमेंट की व्यवस्था हो, ओवर टाइम की गणना का सवाल हो, ओवर टाइम के भुगतान का सवाल हो, ये सारे के सवाल कैसे निपटे हैं? या तो हड़ताल के कारण फैसला हुआ है या हड़ताल होने से पहले फैसला हुआ है, तब जाके ये सारी की सारी सुविधाएं मिली हैं। मैं आपको उसके बाद में डायरेक्ट 2016 में लेके आता हूं, जब लोक परिवहन सेवा यहाँ चलने का ऑर्डर हो गया था। आप तो उसके गवाह हो जो मैं कह रहा हूं। अगर आप लोगों ने 4 अक्टूबर 2016 को अपने तेवर नहीं दिखाए होते, वो बहादुरी इन गेट पर अगर नहीं की होती प्रदर्शित, तो लोक परिवहन सेवा आ गई होती और रोडवेज आज से 2-3 साल पहले ही बंद हो चुकी होती। तो वो भी आपका जो एक तरीके से बंद का कॉल था, आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा राजस्थान बंद हो गया, उसका वो परिणाम था। उसके बाद में जो आपका 14 सितंबर का 45 करोड़ का जो समझौता हुआ है, उसका कारण भी 17 सितंबर का आपका नोटिस था हड़ताल करने का। उस हड़ताल करने के दबाव में वो जो फैसला हुआ है। उसके बाद में अपने पिछले साल 2021 में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिला। आपका 7वां वेतनमान लागू हुआ अप्रैल 2022 से। किसकी बदौलत? 27 अक्टूबर को हम हड़ताल करने वाले थे। 20 अक्टूबर को जब हमने ढोल बजाया, हमारा नारा था ढोल बजाओ सरकार जगाओ। हमारा नारा सार्थक हुआ। हमने ढोल बजाया और उधर से सरकार जागी। उसी दिन जाग गई सरकार जिस दिन हमने ढोल बजाया। उसी दिन जो है गहलोत साहब के साथ में मीटिंग हुई और वो हमारा 500 करोड़ रुपया निकला। कहना मैं ये चाहता हूँ, बगैर संघर्ष के रोडवेज में कुछ भी नहीं मिला है। रोडवेज के कर्मचारियों को संघर्ष करना ही करना पड़ेगा। इसलिए आगे जो हमारे चरण है, तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। कल हमने इंफॉर्मेशन ली, केवल 2 डिपो हैं राजस्थान में, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। केवल 2 डिपो हैं जहां पर यह प्रदर्शन नहीं हुआ। बाकी तो पूरे राजस्थान में अपना जो प्रदर्शन हुआ है, इससे भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। आपने व्हाट्सएप के ऊपर देखे होंगे, आज भी ये इसी तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। चौथा चरण अभी आने वाली 18 अक्टूबर को है। 1 घंटे का कार्य बहिष्कार है। 1 घंटे में बाहर से गाड़ी अंदर तो आएगी स्टैंड पर, लेकिन जो स्टैंड पर है एक भी गाड़ी यहां से रवाना नहीं होगी उस 1 घंटे में। तो दोस्तों मेहरबानी करके 18 तारीख का ध्यान रखना। कल हमने कहा था, अरे भाई जितने आज आए हो उसके कम से कम दुगने नहीं तो 1.5 गुने तो आना। पता नहीं आपने बात सुनी या नहीं सुनी, ध्यान दिया या नहीं दिया। शायद कल से भी संख्या कम होगी। तो अपना आंकलन करिए, समीक्षा कीजिए। अगर इस आंदोलन को बढ़ाना है, इस आंदोलन का कोई रिजल्ट लाना है, तो आने वाली 18 तारीख है, कम से कम 400 से 500 की संख्या इस जगह होगी, तो हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक होगा। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, आज केवल 12,000 के स्टाफ है जो कार्यरत लोग हैं। बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिल रही हैं। कल तो सीएमडी साहब ने एक फरमान जारी कर दिया, ईडीए साहब ने ऑर्डर निकाल दिया। जब तक ये संयुक्त मोर्चे का आंदोलन चल रहा है, जब तक किसी कर्मचारी को, जब तक कोई अपरिहार्य कारण नहीं हो,
तब तक छुट्टी ही नहीं दी जाए। हम कहना चाहते हैं संयुक्त मोर्चे की ओर से, सीएमडी साहब, संदीप वर्मा साहब, आप जैसे पता नहीं यहाँ पर कितने आए और कितने चले गए। यहाँ कितने रोडवेज कर्मचारियों ने संघर्ष किए हैं। आपके ऑर्डर से ये संयुक्त मोर्चे का संघर्ष रुकेगा क्या? आपके ऑर्डर से ये संयुक्त मोर्चे का संघर्ष और बढ़ेगा और फैलेगा और मजबूत होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, जिस तरीके के हालात हैं, जो हमारे दो संगठन है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के, एसोसिएशन और कल्याण समिति, उनके नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके सदस्यों से संयुक्त मोर्चे की तरफ से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेहरबानी करके 18 तारीख याद कीजिए और दोनों संगठन अपना एम बनाओ, कम से कम 200 की संख्या में केवल हमारे ये दोनों संगठन लोगों को लाए और कार्यरत जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं वो आकर उसमें जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जितनी हमारी अपेक्षा है उतनी हम संख्या करेंगे। मैं इतनी बात कह के मेरी बात समाप्त करता हूं और अंत में मैं 1-2 बार नारे लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है, अरे भाई कल भी सुना दी थी मैंने कविता, चलो भाई 1 मिनट में कविता सुना दो। अब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कल ही मैंने कह दी थी। ये पूरी कविता मेरी नहीं है, आधी कविता चुराई हुई है, आधी कविता मेरी है। अरे भाई बैनर से तो मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा जैसी शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा जैसी शांति से भर जाना, तड़प का ना होना और सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलकर काम पर, घर से निकलकर काम पर और काम से लौटकर घर आना। घर से निकलकर काम पर और काम से लौट के घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। क्या करें हम फिर? आंदोलन खत्म कर दें क्या? इस ऐसी स्थिति है नहीं। हमें फक्र है, हम जिंदा दिल हैं, मुर्दार नहीं। हमारे सपने जिंदा हैं, हमारे रहते रोडवेज यशोदा को बर्बाद नहीं होने देंगे हम। हमारे रहते रोडवेज यशोदा को बर्बाद नहीं होने देंगे हम संकल्प लेते हैं, हम नारा नहीं लगाते, हम संकल्प लेते हैं। संयुक्त मोर्चे के आंदोलन की सफलता के लिए अपनी समझ से एकता बनाकर अपनी मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे हम, अपनी मंजिल पर ही जाके दम लेंगे हम। तो दोस्तों मैं 1-2 नारे लगा रहा हूँ, एक ही नारा लगा रहा हूँ, उसका मेहरबानी करके जवाब दीजिए। आवाज दो, आवाज दो। आप अगले वक्ता के रूप में सतबीर चौधरी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजस्थान रोडवेज